हे गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज हम लोग का सेशन था किस चीज़ का बेटा? सॉर्ट्रिक्स का। और क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेशन। तो बेटा मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको पहले इन्फॉर्म कर कि कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं, 8 या 9 क्वेश्चंस में 7-8 ट्रिक्स हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन। और एक है आपका बेटा मॉड्यूल सेक्शन। मॉड्यूल सेक्शन क्या है कि मॉड्यूल के 1-2 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, बट हाँ, मॉड्यूल में एक आपका है वर्कड आउट एग्जाम्पल, जो ऑलरेडी मॉड्यूल में बना हुआ है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब वो दोनों तरीके से बेटा आज डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरल मेथड से भी करूंगा, कैलकुलेटर जहां जहां इस्तेमाल कर सकते हैं वहां वहां कैलकुलेटर मेथड आपको इस्तेमाल बताऊंगा। और अगर जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स लगता है वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी। ठीक है। तो और वही चीज होगा अनसॉल्व्ड एग्जांपल से, मतलब एक्सरसाइज 4B में, जो आपका 4B है आपके एक्सरसाइज का, वो पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, उससी 4D प्लस आपका एडिशनल है, वो एन्युइटी मिलाकर है। तो आज हम लोग का मे बी हो सकता है इसका 2 सेशन हो, कि ओवरऑल पूरा मिलाकर 14 क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन आपके वर्कड आउट एग्जाम्पल में दे रखे हैं, और 13 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं। ठीक है। तो ये हम लोग पहले तो हम लोग अपना करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के बाद फिर प्रैक्टिस। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल की। ठीक है। तो मे बी 2 सेक्शंस हमारा ये सेशन, एक सेक्शन हल होगा। चलिए बेटा, टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, शॉर्ट ट्रिक्स। और हाँ, एक 2-3 क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल दे दिया है आपको बनाकर टाइप कर, वो इजी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ट्रिक, वो बहुत मैंने बस जानकर उसको बना दिया। रेस्ट मैं यहीं पे बनाऊंगा, यहीं पे आपको बताऊंगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। ये है ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें बेटा, तो क्या क्या फर्स्ट ट्रिक क्या है हमारा बेटा? फर्स्ट ट्रिक, द अमाउंट बिकम्स डबल, द अमाउंट बिकम्स डबल। देखो ध्यान कहाँ देना है, डबल। इसको 72/R रूल भी कहते हैं, एंड ट्रिपल इन 114 अपॉन आर ईयर। ठीक। वेर आर इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज ध्यान देना बेटा, किसी किसी बुक में आप देखेंगे रूल 69 भी, 69 प्लस समथिंग कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, तो भी डबल निकलता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कैसे जो अगर आएगा वो मैं आपको यहाँ पर वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मेन ट्रिक्स हैं, जहाँ जो आपका एग्जामिनेशन में पूछता है, जिस पूछ सकता है, पूछता नहीं है सिर्फ, मतलब ऑलरेडी पूछा है 1-2 बार, ठीक है, तो अब पूछ भी सकता है इस टाइप का। तो ये सब कॉमन ट्रिक्स हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एप्लीकेबल होते हैं, वो हम लोग अभी पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई इस पर बात करें। पर एक एग्जाम्पल है बेटा, द टाइम एट विच amount of rupees 10,000 becomes double and triple at 10% per annum compounded annual। ध्यान रखिएगा, ये एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप बना रहे हैं, बेसिकली स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको ये देखना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, या हाफ ईयरली है, या क्वार्टरली है, या बाई मंथली है, या मंथली है, या डेली है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बेटा क्या है आपका, तो बेटा जैसा कि जानते हैं डबल में क्या होता है 72। आर कितना है बेटा यहाँ पे 10%। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये अमाउंट बस आपको फंसाने के लिए, ये अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है भाई। ये आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 10%। ठीक। अगर आर 10% है, ठीक, तो डबल कितने में होगा भाई 72/R। 72/10 मीन 7.2। ध्यान रखिएगा ये लिखा है मैंने 7 ईयर 2 मंथ्स, मतलब 0.2 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई करने पे 2.4 आएगा। ठीक है। मतलब 2 मंथ्स 4 डेज, है ना, 2 मंथ्स 4 डेज। ठीक। उसी तरह से ट्रिपल की अगर बात करें बेटा, ट्रिपल की अगर बात करें तो 114/10, तो 11.4। 11.4 मतलब 11 ईयर 4 मंथ्स, मतलब 0.4 को अगर अपन 12 से करें तो 4.8 आ रहा है, मीन्स 4 मंथ्स
एंड 8 days, 4 months 8 days। तो बेटा ये मेरा, ये दोनों मेरा, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिक, ये सबसे बेसिक ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक यही होता है। डबल और ट्रिपल कितने में, डबल कितने में होगा बेटा 72/r, ठीक। ट्रिपल कितने में होगा बेटा 100/r ईयर्स, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट ट्रिक कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years। ध्यान देना, डिफरेंस वाला एक और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा और अभी नहीं बताऊंगा, ठीक, अभी नहीं बताऊंगा। ये आपको बताऊंगा, एक और मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है तो मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक। डिफरेंस ध्यान दीजिएगा कि ये डिफरेंस दिया हुआ है इसके बीच में, सीआई और एसआई, मतलब यहां पर भाई सीआई एसआई दोनों आ गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों। फॉर 2 years इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई इज फॉर 2 year, 2 year के लिए है, तो प्रिंसिपल उसका निकालना होगा, तो कितना निकलेगा बेटा, उसका प्रिंसिपल निकलेगा आपको डी। डी क्या है बेटा, वहां पे डिफरेंस होगा इंटू 100 स्क्वायर/r²। एंड इफ द डिफरेंस इज फॉर 3 years, मतलब डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इज फॉर 3 years, तो प्रिंसिपल उस केस में क्या दिया जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल उस केस में आपको होगा d इंटू 100³ r² इंटू 100 अब आप इसका एग्जाम्पल देख भाई, दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन sum of money invested for 2 years and 3 years at the rate 6% per annum is 110 पॉइंट। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बेटा, मॉड्यूल का ही आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस सम, ठीक है भाई। बेटा डिफरेंस तो दिया हुआ है डी, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास, आप यहां पर देख रहे होंगे डी इज इक्वल टू कितना दिया, 110.16। बेटा फॉर 2 years दो चीजें होंगी, एक तो फॉर 2 years होगा, एक फॉर 3 years। फॉर 2 years के केस में डी डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर/r², 110.16 इंटू 100, आर कितना है बेटा 6% है यार, पर एनम है, फिर मैं बोलूंगा पर एनम, यहां पर कोई चीज नहीं दिया हुआ है कि हाफ ईयरली है या आपका क्वार्टरली है, ठीक है। पर एनम मतलब 1 साल के लिए, इंटू 100/36। भाई इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो अगर आप ऑपरेट कीजिएगा आपके पास आएगा 30,000। कैलकुलेटर तो इसमें इस्तेमाल कर जान जाइए, मतलब इजी है, कोई बहुत बड़ा चीज है। और फॉर 3 years सम कितना होगा भाई, ये डी, डी इंटू 100 क्यू अपॉन r² इंटू 3+r, और 300+r, तो ये आपका दिया हुआ है, r कितना है 36, और फिर 300+6 कितना 306। ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 10,000, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा, आसान है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड वन, थर्ड आपके मॉड्यूल में पहली बात ध्यान दीजिए, the amount becomes n times in t years and it will become m times in, मतलब the deposited amount becomes n times in t years, then it will be m times in m-1/n-1 into, ये ध्यान रखिए कैसे, क्वेश्चन देख लीजिए भाई। A deposited amount received after 10 years is 3 times the principal amount with r rate of interest. Calculate the time in which the deposited amount becomes 5 times। ठीक बेटा, यहां अगर आप गौर करें तो m इज इक्वल टू कितना है 5, n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बेटा 3, t आपका कितना है भाई 10, ठीक है। t आपका जो है निकालने के, तो टाइम निकालना है, टाइम और r दिया हुआ है, या तो इंटू r होगा या, सीधी सी बात है 5 माइनस 10 दैट इज इक्वल, यही ना, टाइम कितना होगा बेटा 4/5 जा, ठीक है। होप ये आपका क्लियर हो, ठीक है। ये तीन ट्रिक
ये बेसिक ट्रिक है, बहुत ही बेसिक ट्रिक है, ठीक है ना। इसमें आप लोग को ज्यादा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, देखो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ट्रिक पे बनाना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है ट्रिक पे बनाना बेटा, लेकिन ट्रिक से पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आप में होनी चाहिए, ये बार बार मैं बोल, ठीक है, कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर इस टॉपिक का नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे अब चलते हैं बेटा, आगे चले हम लोग ट्रिक नंबर 4। अब यहां से आपको बेटा मैं, ठीक है भाई, ट्रिक नंबर 4 की, a certain sum of money becomes m times in t1 years and n times in t2 years at the same rate of ci, ध्यान रखिएगा, m times in t1 years, n times in t2 years, same rate of ci per annum, then equation क्या होगा, m to the power 1 upon t1 is equal to n to the power t2, फिर यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ बेटा, इंडाइसेस, m to the power t2 is equal to n to the power t1, इंडाइसेस का फॉर्मूला, ठीक। चलिए भाई, इसका क्वेश्चन हम लोग बना लेते, देखो एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात है यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ये कितना टाइम्स दे रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू डबल, क्या क्या क्वेश्चन में क्या, अमाउंट्स टू डबल इन 5 years, क्या ही है, हाउ मेनी इट विल अमाउंट टू 16 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इट, पहले तो एकदम जनरल में, एकदम जनरल मेथड से, मतलब मेथड 1, ये अभी हम ट्रिक पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिक पे मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं फिर, तो सबसे पहले तो बेटा मेथड 1, मेथड 1, थर्ड, मेथड 1 का मतलब बेटा कि मैं बताऊंगा भाई आपको जनरल में, ठीक। बेटा एक बात बताओ, सडन अमाउंट टू डबल इन 5 years, मतलब p इंटू 1 + r/100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p, होगा। एक बात बताना बेटा, ये जो p और p है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 + r/100 टू द पावर p, मतलब 5 इक्वल टू, ठीक, ठीक है बेटा, डबल इन 5 years प्लेस्ड एट अ सी है, ठीक है भाई, चलिए मान लिए। एक बात बताओ, दोनों साइड में हमने एक काम बड़े आराम से, 1 + r/5 है, ठीक, 16 टाइम्स की, ठीक, 16 टाइम्स की, मैंने चार कर, पर 4 कर पड़ेगा, मतलब दिस सिंप्लाइज बेटा टू 1 + r/100 द पावर 20 इज इक्वल टू द पावर 4, ठीक, 5 years का था, 16 टाइम्स था बेटा, ये 2 टाइम्स था तो 2p, 2 to the power 4 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 16p, तो मतलब बेटा ये जो टाइम है आपका, ये अगर आप ध्यान से देखें, ये टाइम कितना होगा, 20, तो मतलब therefore इक्वल टू ये मेरा, ठीक। अब आ जाइए भाई थर्ड, थर्ड, देखो इसमें थोड़ा सा ये देखो, ये बेसिकली जो मेथड 1 मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली जनरल कंपटीशन इस्तेमाल हो, ये मेथड, ये सब तरीका जो है ना वो जनरल कंपटीशन में, ये और मेथड 2 दोनों, मेथड 1 एंड मेथड 2, जो मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, बात बताओ, ये जो है ये बिकम्स पी इन कितना, 5 years, ठीक है भाई, p becomes 2p in 5 years, ठीक, तो 2p becomes 4p in
5 years, ठीक। 4p जो है 8p 5 years, ठीक। 8p जो है बेटा वो 16p 5 years, ठीक। तो बेटा 5 साल, 5 5 10 साल, 10 5 15 साल, 15 5 5 + 5, ठीक। 16 टाइम्स कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 16 टाइम्स, ये है ना, ठीक। तो ये एक में था। अब भाई देख लीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब इस फॉर्मूले से हम बात करें। अब इस फॉर्मूले मतलब ये होगा मेरा मेथड 3, बड़े आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम सोच। मेथड 3 मेरा ये कैसे हो, थर्ड मेथड 3, देखो मेथड 3 में क्या करना है बेटा, मान लिया कि लेट p becomes 16 times in n years, ठीक, n years, मतलब टू द पावर n, ध्यान देना, इज इक्वल टू 16 ⁵ क्वेश्चन वही है, 2 to the power n, डबल था, डबल, ठीक। और 2 to the power n इज इक्वल टू 16 to the power 5, दिस implies बेटा 2 to the power n equal to 2 to the power 4 power 5, this implies 2 to the power n power 20, बेसेस इक्वल है, this implies 8 years है तो 20 years। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे, मेरे हिसाब दिस वन इज और कम, ठीक। थर्ड में बना ले, ठीक है भाई, क्लियर, ये आई थिंक सबका क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है भाई, ध्यान दीजिए। ट्रिक नंबर 5 कहता है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स m टाइम्स इन t years, m टाइम्स इन t years, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट r इज इक्वल टू, ये मेरा फॉर्मूला लगेगा, m⁻1/t -1 100%, ठीक। ट्रिक नंबर 5, आराम से, ठीक बेटा। नॉर्मली r इज इक्वल टू कितना है 27 टाइम, मतलब m बराबर 27 है मेरे पास यहाँ पे, बराबर 27, t कितना है 3 years, 27 to the power 1 -1 टू 100%, ठीक है भाई बेटा। 3 to the power 3 to the power 1/3 -1 100%, बेटा इंडाइसेस का फॉर्मूला 3 to the power 3 into 1/1 to 100%, बेटा ये 3 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 - 1 टू 100%, दैट इज इक्वल टू 100%। ये तो शॉर्ट ट्रिक में, ठीक। देखो अगर ऑप्शन डिस्क, ठीक, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, अगर ऑप्शन दिया हो तो सीधा सीधी ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से भी आप लोग इसको, और ओडीएम कैन ऑल्सो बी फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उस पर आप अप्लाई, मतलब कितना होता है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 + 200 अपॉन कितना भाई 100 टू द पावर, दैट इज 7, ये ठीक है। हालांकि इसको इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिएगा, फॉर्मूला से बनाइएगा, ये आपको ज्यादा आसान पड़े, ठीक है। ये आपका जो है बेटा वो ज्यादा आसान पड़ेगा, तो इसमें हम लोग ट्रिक 5 में हम लोग डायरेक्ट ट्रिकी ही मेथड यूज कर, ठीक। चलिए भाई ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6, इफ दिस सी आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी, सी को मैंने कहा कि वो सी आई है, ठीक।
तो एसआई कितना होगा, मतलब ध्यान दीजिएगा बेटा। अब क्वेश्चन कैसा आ रहा है कि भाई मेरा सीआई दिया हुआ है, अब एसआई निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्त? ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, वो बेटा मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है बेसिकली वो, लेकिन क्वेश्चन आया है। ठीक है, जब पीवाई क्यू मैं कराऊंगा ना सारे टॉपिक्स, तो वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। अभी मैंने वो इसीलिए नहीं रखा है, इसलिए मैंने उसको वो मतलब बहुत कम आता है, बहुत पहले आया है, बहुत आई थिंक 2009-10 में आया। मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा कि मैं उसको बताऊंगा, लेकिन नॉट राइट नाउ, अभी नहीं। वो जब पीवाई क्यू का सेशन कुछ कराएंगे ना, देखो कुछ चीजें जो है ना वो एग्जामिनेशन के पहले भी आपको ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले जो प्रेशर होता है ना उसमें बच्चे समझते हैं, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन का टाइप जो है ना। ठीक है, अब सुनिए ट्रिक नंबर 6 क्या है। ट्रिक नंबर 6 हमारा कहता है क्या, ये ऑन सर्टेन ऑफ मनी बी है हमारा, एस आई इज इक्वल टू सी आई अपॉन सी आई ऑन रुपीज 1 इंटू आर टी अपॉन 100, मतलब एस आई इज इक्वल टू सी अपॉन ये सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए रूल नंबर या ट्रिक नंबर 6 को बनाने के पहले तो मेथड 1, सबसे पहले मेथड, दो मेथड से इसको बनाएंगे। थर्ड, मेथड 1, मेथड 1 क्या ही कितना होता है बेटा, p इंटू 1 + i⁻n, ये फॉर्मूला। सीआई कितना दिया हुआ है बेटा इस क्वेश्चन में, इफ द सीआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum rupees 510, then its SI of same time at same rate of interest। ठीक है, मतलब टी तो ये आपका दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये सारा कुछ तो सीआई का फॉर्मूला ही। मतलब बेटा 510 इज इक्वल टू पी निकालना है, 1 + i, बेटा 4% है, मैं मतलब 4/100 मीन्स 0.04, मीन्स 1 + i आएगा, 1 + i इज इक्वल टू 1 + 0.04 मीन्स 1 ये कितना हो जाएगा बेटा 1.04, इन कितना है बेटा 2, दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू बेटा 510 अपॉन 1.04 स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेटर का तरीका आप क्या करेंगे, देखो कहीं कहीं क्या आपको एग्जाम में तो नहीं, लेकिन बुक अगर आप देखेंगे ना कहीं कहीं, ठीक है बेटा, बुक अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ना सो का जो है आपको दिया हुआ रहेगा वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इसमें आप ज्यादा दिमाग, लेकिन फिलहाल कैलकुलेटर के 1.04 इंटू इक्वल टू जो भी है देख लो, 1.04 आ रहा है मेरा 1.081.086, ठीक, -1 इक्वल्स 0.0816, फिर क्या कीजिए आप एम, ठीक, फिर 510 डिवाइडेड बाई MRC टाइम्स 510 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू ₹6,250, ₹6,250 आया। ठीक, तो बेटा एस आई कितना हो जाएगा भाई, एस आई इज इक्वल टू, ये तो पी आया ना बेटा मेरे पास, क्या आया है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन है, मतलब 6250 आर कितना है भाई 4, टाइम कितना है पॉन 8, 1 0 से 1 0, 5 × 10, 5 5 to 125, 125 400 रुपीज 500। ठीक है, अब ये तो मेथड हो गया हमारा जनरल। भाई अब इस फॉर्मूला से कैसे बात है, ई कितना है भाई 510 अपॉन कितना 1 + 4/100 टू दी पावर कितना 2 -1 इंटू वो आर टी
4 इंटू टी अपॉन 100, यही ना हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा ना। यहां से भी अगर आप बात करें 5 जा 10, ठीक, 510 दिया हुआ है, मतलब ये इतना आ गया। इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, 51/1.04 पावर 2 माइनस 4/5, ठीक। यहाँ भी तो वही काम करेंगे बेटा, 1.04 टू इक्वल टू कितना, -1 इज इक्वल टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल्स 625, दैट इज इक्वल टू 625 इंटू 4/5, 5 25, दैट इज इक्वल 500। इससे भी आप डायरेक्ट बना सकते, हालांकि देखो जो आपको आसान लगे, बेसिकली ये भी आसान है, ये कोई टिपिकल नहीं है, जो मेथड आपको आसान लगे आप वही में, ये मेथड 2 है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ट्रिक नंबर 6, ठीक है। अब आते हैं बेटा ट्रिक नंबर 7, ठीक। यहां तक आई होप सबको बहुत ही आसानी से, देखो एक चीज मैं बताऊंगा बेटा, कभी भी ना भी चीज सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो एनवीटी लोगों को लगता है एनवीटी इज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट, अब देखना एनवीटी टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले आपको बता दूं, एनवीटी स्टार्ट करने से पहले, एनवीटी कंप्लीट करने से पहले ये एकदम फुल माइंड मेकअप कर लेना आप लोग कि हाँ भाई मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब सीआई और एसआई, एसआई एंड सीआई इज फुल्ली कंप्लीटेड। तब तक नहीं पढ़ना, तब तक नहीं पढ़ना एनवीटी जब तक एसआई और सीआई को कंप्लीट, जब तक एसआई और सीआई को कंप्लीट आप इस बीच में कोई दूसरा टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यही में बहुत ज्यादा एक ही चीज में लेंदी हो रहा है, आप कोई दूसरा टॉपिक उठा, थ्योरेटिकल कोई चैप्टर उठा लो, थ्योरेटिकल चैप्टर, स्टैट का चैप्टर उठा लो, है ना, स्टैट का चैप्टर उठा लीजिए, वो भी कोई इशू नहीं, स्टैट भी आप उठा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आप तब तक एनवीटी मत पढ़ना जब तक एसआई और सीआई में आप फुल कॉन्फिडेंट 100%, ठीक है, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं, उसमें आपको आप मैं बता दूंगा, आप वहीं पे फंस जाएंगे, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू, एनवीटी ड्यू है, एनवीटी रेगुलर है, इमीडिएट एनवीटी है, कौन सा डिफर्ड एनवीटी है, कौन सा एनवीटी है, वहीं पे आप कंफ्यूज, ठीक है। तो ये बार बार मैं बोलूंगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको एकदम कंसंट्रेट करके ये मान के चलना है कि बेटा हमें पहले ये पूरी, ठीक है, ये पहले हमें पूरी कंडीशन, ठीक, जब तक, और हाँ एक बात, मैं तो एनोटेशंस आपको दे दूंगा, आज का एनोटेशंस नहीं, 2 सेशन है हमारा, 2 सेशन के बाद ही एनोटेशन, ठीक है, 2 सेशन होएगा ही। ये पहले खुद से, जैसे जो मॉड्यूल मैंने बताया है ना, मॉड्यूल आप खुद से आप बना लीजिएगा एक, क्यों मैं बोल रहा हूं मैं बार बार आपको, आपको पता है बेटा एनवीटी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इधर 2-3 सालों से, वो डायरेक्टली आपके मॉड्यूल से उठ रहा है, डायरेक्टली आपके मॉड्यूल से उठ रहा है, कभी एग्जाम्पल से उठा ले रहा है, हाँ नंबर सेम नहीं रख रहा है, डिजिट को चेंज कर दे रहा है, क्वेश्चन सेम रख रहा है, पैटर्न जितने भी है, मतलब वो आपको इंपॉर्टेंट है, जितना वो है ना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में, उतना ही आपकी आवश्यकता है एनवीटी की। आपको बस ये पहचानना है कि भाई ये एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू लगेगा, फॉला फार्मूला लगेगा या फ्यूचर वैल्यू। देखो जितने भी ट्रिक्स बेस्ड है ना क्वेश्चन बेटा, ट्रिक्स जितने भी है वो एसआई और सीआई में, एन्युटी ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं है, हाई एन्युटी में कोई ट्रिक्स नहीं है, सीधा 2 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखिएगा 2 फॉर्मूला में मैं सारे क्वेश्चंस आपके बना दूंगा, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आराम से आप इसको चलिएगा, क्योंकि बेटा ये 15 से 16 मार्क्स का मैटर है, ठीक है ना, ये 15 to 16 मार्क्स का अगर इस टॉपिक में मैटर है, तो भाई इस टॉपिक को कम कम से कम अच्छे से देखो, कुछ नहीं ना तो इसमें से 8 से 9 बेटा ऐसा ही। हाँ आपका किस्मत खराब रहा, ठीक, आपका किस्मत खराब रहा तो 7 6 7 हो सकता, लेकिन मेरा हमेशा ये प्रेडिक्शन रहा है इस चैप्टर को लेकर कि भाई यहाँ से 8 to 9 क्वेश्चन है,
के जाते हैं। 8 to 9 सिर्फ एसआई और सीआई की बात मैं कर, ठीक है। एसआई और सीआई से सॉरी सॉरी बेटा, 8 और 9 क्वेश्चन आपके पूछे, जब 8 और 9 क्वेश्चन चैप्टर से पूछे, ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर अगर इंपॉर्टेंट है तो उसका 16 में से ये 8 कैरी ऑन करेगा, ये दोनों चैप्टर। तो भाई 8 9 में भी हो सकता है, कभी कभी 10 क्रॉस भी करा सकता है इससे, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि मैंने 8 9 का दिया तो वो लक्ष्मण रेखा हो गया ना ना, लक्ष्मण रेखा नहीं, वो 12 14 भी दे सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला था 2018 में क्या हुआ था, 18 का 20 में भी यही हाल हुआ था, सॉरी नवंबर 19 में भी यही हाल हुआ था। 2018 में मई में एग्जाम हुई थी, 19 में नवंबर में हुई थी, जो वो एकदम घुमा दिया था बच्चों को, घुमा दिया था, मतलब सबको लगता था, बार बार लगता था कि एनवीटी इंपॉर्टेंट है, एनवीटी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2018 के पहले सीआईएसआई को बस ऐसे ही हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, खत्म हो गया, हो गया खत्म, ठीक है। पहले यही चलता था, इनफैक्ट ऑनेस्टली सेइंग मैं भी यही बताता था 2018 के पहले, यही मैं भी बताता था, ठीक है। लेकिन उसका जैसे ही वो चेंज किया ना, कुछ चीजें मैं शॉर्ट्रिक्स, क्योंकि मैं जनरल कंपटीशंस को बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कुछ शॉर्ट्रिक्स पता, तो मैंने सीआईएसआई में मैंने क्लास में पढ़ा रखा था, ठीक है। उसमें लक्ष्मीनगर में पढ़ा रहा था, न्यू दिल्ली में। तो भाई वो मैंने पढ़ाया, ये चैप्टर जो है ना, मैंने वो सब बेसिक कंसेप्ट भी इसमें दिए मैंने, ठीक। लेकिन फुल फोकस इस पे नहीं रहता, एनवीटी पे बहुत ज्यादा फोकस सब टीचर का होता था, पूरे इंडिया में हर एक टीचर का होता था, मेरा भी होता था। लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज कर, अब एक ट्रेंड पे आईसीआई भी नहीं देती है बेटा, आईसीआई हो या आईसीएसआई हो या आईसीएम, एक ट्रेंड पे क्वेश्चन बंद कर दी, ठीक है। कभी कुछ का उठा लेगा, कभी किसी टॉपिक से, इधर जैसे देखो स्टैट में इधर इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठा रहा था, 2 3 एग्जाम से 5 6 क्वेश्चन उठा ही ले रहा है, 5 6 क्वेश्चन उठा ले रहा है। पहले क्या था, फर्स्ट 2 चैप्टर से 20 मार्क्स, वो फिक्स है, वो फिक्स है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स 20 मार्क्स, अभी भी बढ़ाएगा नहीं वो, ये मान के चलिए। अभी सैम्पलिंग ऐड किया है, तो सैम्पलिंग में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठेगा, 2 या 3 क्वेश्चन देंगे इससे, या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम। लेकिन वो फर्स्ट चैप्टर में अटैच किया है, तो मतलब फर्स्ट 2 चैप्टर से 20 मार्क्स से वो बढ़ के हो सकता है कि 21 22 आ जाए। अगर 22 आया तो ऑब्वियसली वो बेटा कम करेगा किससे, इंडेक्स नंबर। और जैसे लास्ट एग्जाम में, एक आध एग्जाम में कभी कभी होता क्या है ना, जैसे दिसंबर 2023 में क्या हुआ, दिसंबर 2023 के एग्जाम में क्या, नवंबर दिसंबर 23 जिसको आप कह रहे हैं कहते हैं, उसमें क्या हुआ, उस एग्जाम में क्या किया ना कि मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस देना होता, 39 क्वेश्चन दिया मैथमेटिक्स से, जबकि रूल तो है 40 का, 40 मैथ्स, 20 लॉजिकल रीजनिंग, 40 स्टैटिस्टिक्स। लेकिन उसमें क्या दिया, 39 क्वेश्चन मैथ्स का दिया, लॉजिकल रीजनिंग को 21। भाई ये आईसीआई पे डिपेंड करता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक, कि मैसेज कीजिए कि हो गया मेरा। क्योंकि बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस दे रखे हैं 90 क्वेश्चंस, वो भी आप कर लीजिएगा, तब आप एनवीटी में एंट्री मारिएगा, अदरवाइज पहले मत मारिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है 45 क्वेश्चन आपके एसआई का दिया दे रखा है मैंने, 45 मैंने सीआई का दे रखा है। 45 कितना होता है, 90 प्लस 13 इफेक्टिव, 11 क्वेश्चन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने दे रखा है, मतलब 101 क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है। तो 101 क्वेश्चन जो है वो पहले आप कंप्लीट, ठीक है। 101 क्वेश्चन आपको बार बार मैं एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग बेटा, हमारा ये लास्ट ट्रिक होगा, ये लास्ट ट्रिक होगा, ट्रिक नंबर 7, ठीक है। ट्रिक नंबर 7 जो होगा वो हमारा लास्ट ट्रिक, ठीक। कहता क्या है भाई, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम फॉर T years BS, देन सीआई एट द सेम रेट एंड टाइम विल बी, सीआई कितना होगा, सेम वही फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला देख लीजिए पहले वाला। लेकिन खैर हम लोग को उससे क्या मतलब है, चलिए। क्वेश्चन क्या है, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी years at 5%, मतलब टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट दिया हुआ 5% पर एनम, कितना दिया हुआ है 1260, सीआई क्या होगा भाई, ऐसा ही दिया हुआ है आपको, सीआई, ठीक, सीआई इक्वल, ऐसा ही दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, कि कितना, चुपचाप 1260
अपॉन आर इंटू टी, मतलब 3 इंटू 5 इंटू कितना 1 प्लस r अपॉन 100, 5/100 टू दी पावर, बेटा आराम से, ये 3 से 420, 5 85 मीन्स 8500 इंटू 1.05 टू दी पावर 3, यही ना होगा 5/100 0.05, 1 + 0.05 इज 1.05। ठीक, अब आप चुपचाप कैलकुलेटर लीजिए, 1.05 आप कैलकुलेटर क्या करेंगे, 1.0 इंटू इक्वल टू टाइम्स इंटू 8500, 1.5 टाइम्स इक्वल 500, कितना आया, यही है ना, सही है, सही है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं मुझे सा मुझे लग रहा है बेटा कि बेटा ट्रिक्स गड़बड़ हो, 1238,000 का कम नहीं। ऐसा 5 5 में बेटा ट्रिक 7 में नेक्स्ट से बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना, कि मैं आपको बताता हूँ, इस आपको बताता हूँ ट्रिक 7 वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, सॉल्यूशन में मुझे डाउट लग रहा है, बना रहा हूँ, बट मैंने ऐसा ही आपको 1260 फिर 100 1260 होगा, मेथड तो सही है, मेथड तो मेरा ये सही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है बेटा, बेसिकली बेसिकली ये ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम इसका आना चाहिए 1000 to 1500 के बीच में, और ये आ रहा है 10,000 33,000 8,000 9,000 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक, ये क्वेश्चन बेटा हम लोग इस ट्रिक 7 को मैं कल नेक्स्ट सेशन मॉड्यूल का होगा ना, ठीक है। अब देखिए भाई, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, सम एक्स्ट्रा पॉइंट, जब टाइम आपका फ्रैक्शनल, मतलब सपोज 2/3, तो अमाउंट आपका कैसे निकालेंगे, वैसे कर, when rates are different for different years then amount is equal to इतना होगा, और ये I1 I2 इंटरेस्ट होगा, N1 आपका, ठीक। नोट में याद रखिएगा, इन जनरल इंटरेस्ट इज कंसीडर टू बी सिंपल अनलेस अदर स्टेटेड, मतलब जब तक आपका स्टेटेड नहीं होगा, तब तक, देखो मैं बार बार एक चीज गौर करो, देखो
मैं एक चीज आपसे पूछूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, एक बात बताइए, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो फैक्ट एक चीज देखो, जब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ रेगुलर वे में, रेगुलर टच में हूं, तब मुझे पर्सनली मुझे कंफ्यूजन, ठीक, क्योंकि या तो कुछ तो गलती मेरी भी होगी ऑब्वियसली, एंड हैव नो रिग्रेट इन फॉल्ट, बनाया हूँ मैं ही, तो मैंने ही क्वेश्चन बनाया, इतने भी मुझे, मैं जहाँ पर बनाया हूँ मैं देख लूंगा कि वो क्वेश्चन में मैंने किया है या नहीं किया। तो हाँ, ट्रिक सही है, ट्रिक सही है वो, सेवन का जो ट्रिक आपको दिख रहा है, ये जो सेवन का ट्रिक है, ये ट्रिक में गलत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ डाउट है, क्वेश्चन में कुछ गलत है, क्योंकि जो मेरा सॉल्यूशन जो आ रहा है ना वो सही नहीं है, ठीक है? तो वहां पर वो मुझे देखना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ, ट्रिक एकदम 100% सही है भाई, ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिएगा, ट्रिक में अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन का में डाउटफुल हूँ, ट्रिक में डाउटफुल नहीं हूँ, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला अभी, कि बेटा जब मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए सीए को, 8 साल से ज्यादा ही हो गया, ठीक है? फिर भी मैं जब कंफ्यूज कर सकता हूँ क्वेश्चन बनाने में, आपका तो आपको तो एग्जामो क्या होगा, एग्जामोफोबिया में क्या भाई, आपको एग्जाम भी देना हो, ध्यान रखिएगा, एकदम ये ध्यान रखिएगा इसमें इसीलिए मैंने बोला आपसे कि बेटा अगर नहीं तो भाई एनवीटी नहीं है, पहले एसआईसीआई कंप्लीट के बाद आप एनवीटी देखिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है? क्योंकि देखो, बच्चे तो अपने मन से ही करेंगे, मेरे मन से तो चलेंगे, ठीक है? चलिए खैर, अब आते हैं बेटा हम लोग डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई क्या कह रहा है? प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन यहाँ पे हमेशा चेंज करते रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा चेंज, इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू द प्रिंसिपल, लेकिन भाई इंटरेस्ट प्रिंसिपल में एड, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसीलिए कहा जाता है सी आई इज ग्रेटर देन एस आई। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड इन रिगार्ड विद ओरिजिनल प्रिंसिपल, लेकिन इसका ये लास्ट ईयर अमाउंट वही होता है। ये चार मेन इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, चार इंपॉर्टेंट। चलिए अब आ जाते हैं भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कंपाउंडिंग। अब ध्यान देना तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P इज इक्वल टू ₹1000, R इज इक्वल टू 10%, इक्वल टू, आपको क्या निकालना है बेटा, सी कब, इंटरेस्ट इज एनुअली, एंड ठीक, ठीक है भाई, एनुअली भी है और हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है? तो जनरल मेथड, आप एक बात, जनरल मेथड, आई कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट 10/100, दैट इज इक्वल टू 0.0, लिख लो 0.1, 0.1 लिखो या 0.10 लिखो, ठीक? बेटा अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 + i⁴ मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.1, 1 + 0.1 हो जाएगा, कितना है, यस, दैट इज इक्वल टू, देख लीजिए भाई, 1.1 इक्वल टू 1000, 2420, अमाउंट इज इक्वल टू इतना आया, तो बेटा क्या क्या निकालना है ना, तो माइनस, ठीक, अमाउंट कितना आया है, 24,000, दैट इज, ठीक, 420 पॉइंट सी आई, अगर अमाउंट कहता तो भाई 2420, ठीक। अब इसको बेटा कैलकुलेटर से अगर हम लोग निकालना रहा, ठीक है ना, कैलकुलेटर से चुपचाप, 1000 + 10%,
प्लस 10%, 2 साल के, ठीक, प्लस 10%। देखो 1000 प्लस 10% रुपीज 1000, ये साइन भी डाल दीजिएगा, कैलकुलेटर का ये साइन भी डाल दीजिएगा। यहाँ से बेटा CI कितना हो जाएगा, 2420, 2000, दैट इज सेम आया, ठीक, कैलकुलेटर से। अब देखिए इसको भी निकालना हो तो ये तो सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है, ठीक। अब कुछ नहीं, अगर हम नॉर्मल तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से अमाउंट निकाल, क्या करना, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इक्वल टू, बस एक बार, ठीक, कितना हो जाएगा, देखो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस इक्वल टू, ठीक है, 1000 इक्वल टू 2 इक्वल टू, फिर इंटू 1000, क्यों, ये दिया हुआ आपका प्रिंसिपल, क्या रहा आपका बेटा 2400। यहाँ से भी बेटा CI कितना हो, इससे भी, ये केस किसका है बेटा, ध्यान में आपके अगर हो, ये हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, ठीक, हाफ ईयरली में, ठीक। अब इतना तो मेरे से मत पूछ, इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैंने एनुअली का निकाल दिया बेटा, तो आप तो निकाल सकते हैं ना हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली तो आप आराम से, ठीक, हाफ ईयरली क्या निकालना हो इसमें, क्वार्टरली या आपका मंथली, तो भी आप निकाल, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक। और देखो अगर हाफ ईयरली निकालना है ना, कुछ मत, एक चीज मैं बता ही देता हूँ, चलो हाफ ईयरली में एक शॉर्ट मेथड, कैलकुलेटर का मेथड मैं बता देता हूँ। हाफ ईयरली के केस में आप, हाफ ईयरली के, अगर हाफ ईयरली रहा, आप कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर उठाना, एकदम कैलकुलेटर उठाना, पहले तो लिख बेटा 1000, हाफ ईयरली है बेटा, इसका मतलब टाइम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज 2 से डिवाइड होगा, तो आर मेरा 10% था, अब 5%, ठीक, प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, ये अमाउंट हो जाएगा, कितना आएगा देख लो, 1000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5, क्या रहा है 2431.20, 1431.5, बेटा CI कितना 1000 से घटाएंगे 31, यही हो कर लीजिएगा। अब वही अगर एक और मेथड है, 10 डिवाइडेड बाय 200, क्यों 200, हाफ ईयरली इसलिए, हाफ ईयरली है, प्लस 1 इंटू इक्वल टू, 2 साल था 4 साल होगा तो इक्वल टू कितना 3 टाइम्स, इंटू कितना बेटा 1000, कितना आ जाएगा देख लीजिए वो भी, 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 2 टू 2000 इक्वल्स 2431 रुपीज, 2431 तो 15, फिर CI कितना हो बेटा 431, यही क्योंकि निकाल अमाउंट निकाल, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ये सबका क्लियर, ठीक, ये एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट तो होगा किसी को, है ना, इसमें किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना है, ठीक है। अब एक चीज देख लो, आराम से देख, एकदम आराम, सेकंड क्वेश्चन, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने में देखो यहां पर क्या होगा ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निकालना आपको अमाउंट और CI दोनों है, देख अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन, अमाउंट एंड CI ऑन
1000 6%, कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली, कितने दिनों। ठीक है भाई, बड़ा आसान। ठीक, देखो यहाँ पर पहले तो लिख लो। ठीक बेटा, आई कितना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.1 प्लस आई कितना हो। ये हमेशा आदत बना लो, क्यों, क्योंकि एनवीटी में पता चलेगा ये मैं आदत बनवा रहा हूं। ये आप याद रखिएगा, एनवीटी ही। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिप्रेसिएशन, अभी हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ का भी क्वेश्चन, इमिग्रेशन और एक्सप्रेशन पे एक क्वेश्चन, वो हम लोग करेंगे। ठीक, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ वहां भी 1 + i आपको हमें बना के रख यहाँ से अब, क्योंकि ये एनवीटी तक ये चले। ठीक, अब एक चीज बात करो, हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं ना, हाफ ईयरली की बात कर, और एन इक्वल टू की सिंपल दिया हुआ भी 6 ईयर्स दिया, तो बेटा ये तो 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से मल्टीपल, मतलब 0. मतलब 0.03, इसमें हाफ ईयरली है, सिंस ये हाफ ईयरली, इसके लिए ये एन इज इक्वल टू कितना बेटा। ठीक, सीधा से अमाउंट इज इक्वल बेटा पावर एन। अब आई तो हमारा नया हाफ ईयरली के वाला निकल ही गया, ये भी निकल गया। अब देखो पी कितना है बेटा, 1000 टू 1.03 टू द पावर कितना, चुपचाप 1.03 इक्वल टू कितना 11 टाइम्स, टू कितना बेटा 1000, जो आ जाए देख लो 1.03 11 इक्वल 1425 पॉइंट इज 5.767608 थिंग आ रहा 76। ठीक, मतलब बेटा ये तो मेरे पास अमाउंट आया ना, ये तो मेरे पास अमाउंट आया, क्या ही की अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स रुपीज 425 पॉइंट, यही आंसर हो। अब देखो जो भी गेम है, देखो कहीं कहीं एक चीज और ध्यान रखना, कहीं कहीं इसकी वैल्यू दी हुई रहेगी, अगर दी हुई रहेगी तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ रहेगा बेटा तो आपको बनाना है कैलकुलेट। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ठीक है, अब सुनो, आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ये कब आसान है, ये सारे क्वेश्चंस कब आसान है बेटा, जब आप समझ जाते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा एसआई जो 2 बार 2 लेक्चर्स हैं मेरे, 2 बार जरूर देख, यही के जितने जो लेक्चर्स स्टार्ट हुए वो भी 2 बार देखिए। मैं क्यों इतना नॉर्मली, मैं इसमें आप देख रहे होगे मैं इसमें बातें ज्यादा कर रहा हूँ, तो समझाने का बार बार कोशिश करता हूँ कि बेटा क्यों, चैप्टर है, हर एक मायने में ये चैप्टर जो है ना आपको बहुत ज्यादा, कल भी मैंने बोला था, परसों भी मैंने बोला था, कितने सेशन मैंने बोला है कि बेटा ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो आपको फाइनल तक साथ देगा, फैक्ट फाइनल के बाद आपको भी। ठीक है, चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या क्या, सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड बाय खुश एट 4% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअल, देखो सेमी एनुअली लिखा, हाफ ईयर, अमाउंट्स टू रुपीज 78,030 at the end of a year, invested amount by खुश, अमाउंट कितना दिया हुआ है बेटा, ठीक बेटा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ठीक, लेकिन बेटा सेमी एनुअल ही है, ठीक, बार बार बोला हूँ ये आदत बेटा,
ईयर क्या कहता है यहाँ पर, क्या कह रहा है, ईयर कितना है, ईयर कितना, एक साल, एंड ऑफ द ईयर मतलब एक साल, मतलब एक साल तो है लेकिन हाफ ईयरली, तो 1 into 2 दैट इज इक्वल, ठीक है भाई। तो बेटा अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस आई टू पावर एन, दिस इम्प्लाइज पी अपॉन 1 + i⁴ बेटा अमाउंट कितना है 78,030 अपॉन 1 ठीक, कितना 1 इक्वल टू 1 क्या आ रहा है 1, ठीक। ये फिर क्या करेंगे बेटा, प्लस क्या करेंगे 78,030 डिवाइडेड बाई MRC टाइम्स इक्वल टू, अब m प्लस ले लिया मैंने, फिर 78,030 डिवाइडेड बाई 75,000 रुपीज, 55,000, यही होगा ना मेरा, यही होगा। देखो कितना, अगर कैलकुलेटर है तो देखो आपको ये भी लगेगा सर बता रहे हैं, बेटा बनाएगा, ठीक। अब डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर से आपको बनाने का एग्जामिनेशन 1.02 तो आपको करना है, ठीक है। वही सेम ये तो आपको करना है, ये तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कर, ये डायरेक्ट कर, ये डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो डिवाइडेड बाय ना, क्योंकि क्यों, क्योंकि सेमी एनुअल, ठीक, +1 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू कितना टाइम, टाइम्स, ठीक है भाई, टाइम्स 2, 78,030 एकदम आराम से, ठीक। कितना आ जाता है भाई, चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं इस मेथड से भी, 4 डिवाइडेड बाई +1 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 780, इक्वल्स का भी साइन लगाना है, ये आ रहा है 74,9, मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5, ये भी मैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ये थर्ड नंबर क्लियर, ठीक। देखो ये कैलकुलेटर मेथड है, ये तो भाई एकदम कॉमन, और ये अगर आपको लग रहा है ना बेटा कि ये कैलकुलेटर कोई स्पेसिफाइड है, नहीं है, अगर आप ध्यान दें ये सेम यही फॉर्मूला है, कोई कैलकुलेटर का स्पेशल ट्रिक, ये बस उसी से बनाया है, ठीक। सेमी एनुअली है, इसका मतलब कि अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 + r/, सेमी एनुअली है तो 200 ये कितना हो जाएगा, यही तो, आर कितना है बेटा, अमाउंट 780, दैट इज इक्वल टू 1 + 10^2 डायरेक्ट यही, देखो 4/200 + 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होता, 4 डिवाइडेड बाई 100, ये 200 होगा बेटा, 200 +1 फिर डिवाइड का साइन, क्यों डिवाइड का साइन, कि बेटा ये डिवाइड करें कितने बार, 2 टाइम्स ना, फिर कितना करेंगे 780, दैट इज इक्वल, यही है ना बेटा, तो किया है बस से, कोई इस आपको कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये जितना आप बनाएंगे क्वेश्चन, कितना आपका प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए भाई आगे चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, an amount of ₹16,000 becomes ₹18,005 when invested at 10% per annum compounded semi time period,
मतलब टी निकाल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल, इसको भी मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट बना, लेकिन अभी मैं बनाऊंगा। बेटा यहाँ पे अमाउंट क्या हुआ है, ₹18,000। कितना दिया हुआ बेटा, ₹1,000। ठीक, आर कितना दिया हुआ है बेटा, 10%। मतलब आई कितना होगा, 0. प्लस 1 प्लस आई। ठीक है, आराम से बेटा अमाउंट इज इक्वल टू पी टू 1 प्लस आई टू द पावर एन होगा। दिस इंप्लाइज बेटा 1 प्लस आई टू द पावर एन इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, अमाउंट अपॉन होगा। ठीक, मतलब अब एक चीज देखो तो, सेमी एनुअली है आर, ये 2 से डिवाइड भी तो होगा भाई, से डिवाइड भी तो कितना हो जाएगा, 0.05, 0. ठीक, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.05 पावर एन इज इक्वल 18,520 पॉन 16,000। ठीक है, अब सुन लो, यहीं पर से मेन गेम है। पहले 18,522 डिवाइडेड बाई 16,000, ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है मेरा, ये सिंपल 5 टू पावर एन इक्वल टू आ रहा है 1.5662। आ गया। अब एन की बेटा एन का वैल्यू निकालने के लिए एक बात ध्यान रखिए, टाइप 1.05 इंटू इक्वल टू टिल 1.15765 कम्स। ठीक है, वैल्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू +1, यही होगा ना, याद कीजिए कैलकुलेटर ट्रिक। तो भाई टाइप किया मैंने 1.05, 1 2 3, ही में आ गया, 3 ही में आ गया, n इज इक्वल टू 3, 2 बार इक्वल टू 1.05 टू द पावर इक्वल टू 1 पावर, दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू 3 तो आया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारा क्या है, क्या है, ये आया है सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली है। ठीक है, सेमी एनुअली है भाई, इन तो हमारा निकालना नहीं, इन तो हमारा निकला है, इन निकला, दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल टू 3 आया है, इम्प्लाइज n इक्वल टू 3/2 दैट इज इक्वल, मतलब 1 मंथ, 1 ईयर, 6 मंथ, यही मेरा आंसर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये n आपका अभी आपने ये निकाल दिया है, ये 0.5 ले लिया आपने, लेकिन n भी तो 2n होगा, ये भी तो 2n होगा भाई, ये भी तो 2n होगा, यहाँ पर से 2n इज इक्वल अपॉन, क्योंकि ध्यान रखना है आपको, ये सेमी एन, सेमी एनुअली इस। ठीक, अब ध्यान दो, इसको बेटा कैलकुलेटर तरीके से अगर डायरेक्ट हम लोग को करना हो, कैलकुलेटर से डायरेक्ट एकदम 18,522 डिवाइडेड बाई 6,000, पहला काम कितना, इज इक्वल टू कितना यार, 1.15762 आ गया था। अब 1.052 इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स, तो आ गया, n इज इक्वल टू यहाँ से +1 दैट इज इक्वल 3, n इज इक्वल टू 3 अपॉन दैट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं, सेम वही, ये वही है, ये वही है, आपको इसमें लिखा, मैंने लिखा है ब्लैक से, जो मैंने लिखा वो लिखा आपको समझाने के लिए, और ये मैंने डायरेक्ट आपकी एग्जाम में आप ऐसे कीजिए। ठीक है, क्लियर, क्लियर भाई।
ये क्लियर हो गया होगा 4 नंबर। ठीक, अब सुनो, 4 नंबर अगर क्लियर हो गया तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। कभी रेट निकालने के लिए आपके पास आएगा, कभी आपके पास टाइम निकालने के लिए आएगा, कभी आपके पास प्रिंसिपल निकालने के लिए आएगा, कभी अमाउंट निकालने के लिए आएगा। तो 4 होता है ना बेटा। अगर इस फॉर्मूला में हम लोग देखें, इस फॉर्मूले में हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने अननोन्स है? 1 अननोन्स, 2 अननोन्स, 3 अननोन्स और 4 अननोन्स। तो 3 तो दिया ही हुआ रहेगा ना भाई। 3 दिया हुआ रहेगा तो फोर्थ वन निकालना होगा हम लोग को। ठीक है, चलिए भाई, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिप्रेसिएशन का। बेटा मैंने डिप्रेसिएशन का डिस्कशन, अ मशीन इज डिप्रेसिएटेड 20% on reducing balance, yeah. Original cost rupees 1 lakh, ultimate scrap value 30,000, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन इज, आराम से यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा, बड़े प्यार से देख। अमाउंट यहाँ पर क्या है बेटा? स्क्रैप वैल्यू। प्रिंसिपल कितना है बेटा? ये क्या है बेटा? ठीक, डायरेक्ट मैं कर दूं? डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अमाउंट कितना है? 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस कितना, 1 सॉरी 1 प्लस कैसे भाई? डिप्रेसिएशन का केस है ना बेटा, तो माइनस 1 माइनस 20/100। ठीक, दी पावर, ठीक, यही तो इन निकालना है। ये पर देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर दिमाग चलेगा। ठीक बेटा, एक बात बताइए प्यार से, 4 जीरो, ये 4 जीरो गया, ठीक है भाई। कितना हुआ भाई? ये कितना आया? 3/10 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 0.2, 0.8 टू दी पावर एन, मीन्स 0 पावर एन टू। अब भाई ये निकाल तो बैंड बज जाएगी। सबसे पहले टेक लॉग ऑन, टेक लॉग ऑन बोल। तो बेटा एन लॉग 0 इज इक्वल टू लॉग 0। दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल लॉग 0. ठीक, ठीक है। अब एक बात बताओ, लॉग 0.8 कितना हो जाएगा? कैसे वैल्यू निकालेंगे बेटा? 0.8 रूट कितना टाइम्स बेटा? 13 टाइम्स, -1 2 3 5 5 8, इतना और इसके बाद जो आएगा पहले निकाल ही लेते हैं। 0.8 रूट 13 टाइम्स, 10 11 13 -5 5 इक्वल्स क्या आ रहा है बेटा? -0.29, जो भी है 1579272। इसके बाद क्या करोगे बेटा? एम प्लस, या एम प्लस नहीं करो, सबसे पहले ना प्लस नहीं करो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करो ना, कि माइनस में आ, प्लस या माइनस वाला जो साइन लगा दो, प्लस या माइनस। अब करो एम, अब करो, ठीक। उसके बाद लॉग 0.3 इज इक्वल टू, फिर वही 0.3 कितना? 13 टाइम्स -1 3558 इक्वल्स टू, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक। फिर 0.8 निकाल लिए हैं, फिर डिवाइडेड बाई MRC टाइम्स इज इक्वल टू, अब निकाल लो, अब करो 0.3 रूट 13 टाइम्स, 1 2 3 13,
फिर प्लस माइनस लगा देना ताकि आपका जो है प्लस या माइनस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय एमआरसी आ रहा है 5.351, ठीक, अप्रोक्सीमेट 5.4, मतलब 5 ठीक है, मतलब 5.4 ईयर्स विल बी इट। आपके मॉड्यूल और भी है। कुछ क्वेश्चंस में तो आपको ये काम करना पड़ेगा बेटा, ये डायरेक्टली 0.8 टू द पावर n इज इक्वल टू 0.3 कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, लॉगरिथम आपको निकाल, ठीक है ना, इसमें आपको लॉगरिथम बेटा किसी भी हाल में आप निकालना ही, ठीक। 5 नंबर क्लियर हो गया बेटा, सबका 5 नंबर क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग बेटा 6 नंबर, देख लीजिए। पॉपुलेशन, ये भी आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, 4B। The population of a town increases every year by 2% at the beginning of that year. अब है beginning of that year. The number of years by which the total increase of population with 40% is. ध्यान देना, 40% इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 40 अपॉन, डाउट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, माना कि एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन, एक, ठीक, तो 1+1 × 40% कितना हो जाएगा बेटा? 1.40%, यही होगा ना। एक ही साल बाद का है, एक साल का तो हमको निकाल, मीन्स 1.4 इज इक्वल टू पी, यहाँ पे 1 है हमारा, ठीक, 1 है, 1 × कितना, 1+i कितना, 2%, 2/100 टू दी पावर n, कितना बेटा, तो हम लोग को ठीक, 1.4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.02 पावर n, ये इतना आ गया। अब क्या करोगे कैलकुलेट, टाइप 1.02 इंटू इक्वल टू टिल 1.4, ठीक, 1.17 पे आ 70, ठीक, एन इज 3 ईयर, 16 में आ रहा, +1 इज पावर ए पावर, यहाँ भी कैलकुलेटर में भी जैसा मैंने लिखा भी हाल, ठीक है, क्लियर। अब सुनो 7 नंबर, 7 नंबर को बड़े आराम से समझ, बहुत आराम से एकदम, मतलब ईज होता है ना, इजिली समझ। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बात करें, क्या क्या क्वेश्चन भाई, बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 कितना है, बर्थ रेट मतलब 39.4 और डेथ रेट कितना है प्रति 1000 में, नंबर ऑफ ईयर्स विच पॉपुलेशन विल बी डबल्ड एज्यूमिंग नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन या जा नहीं रहा, ठीक है, कोई क्या आपको मान, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले बेटा ये बताओ इफेक्टिव चेंज कितना हो रहा है, 39.4, दैट इज इक्वल
परसेंट है बेटा, परसेंट इंक्रीज यहाँ पे 1000 है, तो 20 का कितना हो जाएगा, पर 2%। इस 100 में अगर रहता तब 20% होता, 1000 में है तो 2%। मतलब कि बेटा आई इज इक्वल टू कितना जाएगा, ठीक, ठीक है। पी इज इक्वल टू तो एक ही है बेटा, 1 ईयर दिया हुआ है। अमाउंट कितना हो रहा है बेटा, डबल्ड। अमाउंट इज इक्वल, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई टू द पावर एन, 1 इंटू 1.02 टू द पावर एन, 1 पावर एन इक्वल टू, ठीक। अब क्या करना है बेटा, ध्यान में रखिएगा, 1.02 टू इक्वल टू कितना बार प्रेस करेंगे, ठीक, तब ये अप्रोक्स टू, देखो 1.02 इंटू 1 2, कितना टाइम्स में, 35 टाइम्स, दैट इज इक्वल सिंपल पावर 85, 35 कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है, 35 ईयर्स आ जाएगा, ठीक भाई। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान, बहुत आसान, बताने का तो मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी चलो। बोरोड एट 2% फॉर फर्स्ट ईयर, 3% फॉर सेकंड ईयर, 4% फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट पेड आफ्टर 3, अमाउंट इज इक्वल, लिख दो, 1 25 000 प्लस कितना है 2%, प्लस कितना है 3%, प्लस कितना है 4%, निकाल लो, 1 25 0 0 प्लस परसेंट प्लस 3%, 4%, कितना है 13 65 78, 1,36,500। एकदम आराम, कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं चला भाई, हम लोग को नहीं बनाना है, सीधा ऐसे ही, सीधा 2% कुछ जरूरत, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बेटा, सेम वही है ना, सेम वही है ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, अमाउंट, क्या अमाउंट, 3 ईयर्स है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर बिंग 3% 2% है भाई, सिंपल, एकदम आराम से मैं बता दूं, 15.5, 1 क्या, पी बराबर 1559 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 1, 15 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड, यार 14,900, 39 अप्रोक्सीमेटली रुपीज, आराम से, आराम से, कोई जरूरत, या एक और मेथड में चेक कर ले, 1 मिनट रुको, 13.59 डिवाइड, नहीं आ, यही मेथड,
यही मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटा ये हमारा 9 ही क्वेश्चन था, मॉड्यूल क्वेश्चन यहाँ। तो बेटा मॉड्यूल और इसके वर्कड आउट एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आज भर के लिए बेटा नेक्स्ट प्लस देखो मॉड्यूल क्वेश्चंस दिया हुआ है, मॉड्यूल क्वेश्चंस पर लिख रखा है, ये आपको नहीं लगे कि मतलब सर ने लिखा नहीं होगा या मॉड्यूल क्वेश्चन। और ये देखो सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी मैंने, सॉल्व्ड एग्जांपल भी मैंने पूरा लिख रखा। 14 क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जांपल टाइप किया है। ठीक है, कि आप देखिए, आप ये ना कहें कि ठीक है ये बेटा मेरा का हो गया। ठीक, तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना एक एक करके देखना है बेटा, इस कितना टाइम लग जाए कोई इशू। इसमें देखो आपको लगेगा हो सकता है कि 5 दिन 7 दिन जो टेंटेटिव डेट है 5 to 10 डेज आपका प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको टॉपिक पूरा फुल डिटेल्स में समझ। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।